असम में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियां पूरी, उसी के साथ 7 बजे से मतदान हुआ शुरू। मॉक हो गया। अच्छा, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले लातूर में मतदान केंद्र संख्या 246 पर तैयारियां हुई पूरी, उसी के साथ 7 बजे से मतदान हुआ शुरू। आज महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। ओके। अहमदाबाद के जेसीपी नीरज कुमार बडगुजर ने कहा, सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आज यहाँ पर जो हमारा पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त जो तैनात है, उसके अंदर हमारे पुलिस के अंदर जो पुलिस है, रोड के बंदोबस्त की पुलिस है, इसके साथ साथ प्लेन क्लॉथ में पुलिस है, महिला पुलिस है, और इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे साधन हैं पुलिस के, वो भी यहाँ पे तैनात हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त रेडी है और लगा हुआ है। आज हमारे यहाँ पर जो बंदोबस्त है रानी के यहाँ पर, उसके अंदर जो हमारे बूथ बिल्डिंग है और जो रोड बंदोबस्त है वो पूरा यहाँ पर डिप्लॉय। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 151 केंद्र संख्या की तैयारियां हुई पूरी, इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। आज 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। यहाँ पर जो रहता है वो पहले जो घुमाता था उन्होंने
आपको मैम 2-4 का ही पूछेगा। हो गया। यहाँ पर स्पेशल टैग लगेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैंने तेलंगाना में जो देखा, निश्चित रूप से भाजपा बहुत बड़े अंतर के साथ तेलंगाना में आने वाली है। जो मैंने तेलंगाना में जो देखा है और मैं देख रहा हूं जिस तरह से, निश्चित रूप से यहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ तेलंगाना में आने वाली है। और मैं कार्यकर्ताओं को जो उत्साह और उमंग देखा है वो देख करके आप भी कह सकते हैं कि तेलंगाना में अब की बात भारतीय जनता पार्टी। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग मंदिर का विरोध करने के लिए उठेंगे वे सत्ता में नहीं आएंगे। महाराज जी, पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि मेरे कांग्रेस ने 32 साल से अधिक समय बिताया है। जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठक में कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे एक महाशक्ति आयोग बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को उसी तरह पलट देंगे जिस तरह राजीव गांधी ने शाहबानो केस को पलटा था। देखिए, राम मंदिर के विरोध में जो भी लोग बोलते हैं उनको होना ये चाहिए कि भगवान राम परम शक्तिशाली परमात्मा हैं और उनके विरोध में इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। और जैसा कि श्री आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है कि वो जब वहाँ पर उनके साथ में थे तो इस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो हम एक महान शक्ति का बनाएंगे जिससे जो राम मंदिर का आदेश हुआ है निर्माण का उसको हम पलट देंगे और वैसे पलट देंगे और फिर इसके बाद में वो यह मंदिर नहीं रह जाएगा और उसका जो आदेश है वो सब निरस्त हो जाएगा, ऐसा प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं। लेकिन ये मैं बता देता हूं, जो भी अब कोई भी है, जितने भी विरोधी हैं राम मंदिर से संबंधित, वह समझ लें कि ये सनातन धर्म का जो मूल है, रामो विग्रहवान धर्मः, वो परम शक्तिशाली हैं और जो विरोध में उठेगा वो विरोध के साथ साथ उसकी सत्ता अब कभी आने नहीं है। कांग्रेस सोच ले कि यदि ये भावना रख करके कि राम मंदिर के उस आदेश को हम परिवर्तन कर देंगे और ऐसा सोचना और सत्ता पाने की जो दृष्टि है वो सत्ता अब नहीं मिल सकती। सत्ता तो जिसके जो राम को मानता है और राम की कृपा जिस पर है उसकी वो सत्ता बनी हुई है, वो सत्ता बनी रहेगी और उनकी सत्ता इस तरह से राम के विरोधी में नहीं आ सकती। न सत्ता आएगी न वो परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए राम मंदिर की दृष्टि से, राम मंदिर की ओर जो भी कुदृष्टि से देखते हैं वह समझ लें कि वह कुदृष्टि उनके विनाश होगा, उनके सत्ता जाएगी। सत्ता यदि रही तो रही, अब सत्ता आने वाली नहीं है। राम विरोध के नाम से सत्ता उनको नहीं मिल सकती और नहीं राम मंदिर का जो आदेश है उसको ये साहवानों के समान परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारे राम मंदिर बन जाने के बाद जो राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद जो हमारे सनातन धर्मी भक्तों ने जिस तरह से अयोध्या में आकर के और अपनी
शक्ति का प्रदर्शन किया है, वो समस्त जितने हैं सनातन विरोधी उनको पता चला कि राम में ये सनातन धर्मी राम के भक्त में कितनी शक्ति है और कितनी क्षमता है, वो सबको मालूम हो गया है। अब वो चाहें कि हम सत्ता लें, वो सत्ता ही नहीं मिलेगी, चाहे जितना भी प्रयास करें, और न राम भगवान के प्रति जो आदेश हुआ है न वो परिवर्तन कर पाएंगे। यदि सत्ता मिल भी गई तब भी वो परिवर्तन करने की क्षमता उनको नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे राम भक्तों में, हिंदू और जो हमारे यह सनातन धर्मियों में इतनी शक्ति आ गई है कि राम मंदिर के विरोध में, राम मंदिर की ओर कुदृष्टि के देखने वाले की आंख फोड़ देंगे। दिल्ली में 7:30 बजे के आसपास एक कार शोरूम में हुई फायरिंग। डीसीपी विचित्र सिंह ने कहा, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। 7:15 से 7:30 के बीच में हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फ्यूजन कार्स का जो शोरूम है, जो कि लग्जरी गाड़ियों की रीसेल में काम करते हैं, वहां पर फायरिंग हुई है। उसको जानकारी मिलते ही लोकल पुलिस जितनी भी है वो तुरंत हरकत में आई और मौके पे पहुंचे। उसको कंफर्म होते ही यहाँ पे क्राइम टीम और बाकी जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम डिस्ट्रिक्ट्स की है उनको बुलाया गया। अभी तक जो जानकारी अवेलेबल है उसमें कुछ एक राउंड फायर होने यहाँ पे कंफर्म हुए हैं। साथ ही साथ जो शीशे टूटे हैं उनसे कुछ लोगों को इंजरी हुई है। अभी तक किसी को भी किसी तरह की फायर आर्म इंजरी रिपोर्ट नहीं करी गई है हॉस्पिटल से, और जितने भी इंजर्ड हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर बताए हैं डॉक्टर्स ने। बाकी क्राइम टीम यहाँ पे मौके पे काम कर रही है और स्पेशलाइज्ड टीम्स को इस पर केस पे आगे काम करने के लिए लगा दिया गया। कितने बुलेट के शेल अभी तक वो क्राइम टीम काम कर रही है उस पर। जब वो डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों से शेयर करेंगे। उस वाले एंगल पे भी काम कराया जा रहा है। एक बार डिटेल कंफर्म होंगी तब आप लोगों के साथ शेयर गैंग का भी इसमें नाम आ रहा है, नवीन वाली। जब कंफर्म हो जाएंगी डिटेल्स तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और किस तरीके से फिलहाल जो जानकारी मिली है वो तकरीबन 2 या 3 लोग थे, लेकिन अभी उसकी पुष्टि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगी। सर इंजरी कितने लोग इंजर्ड कितने लोग हैं सर? नाम एक शख्स को लगे बताया जा रहा है, बीजेपी के नेता भी हैं वो। अभी तक जो डॉक्टर्स ने बताया है उसमें से गनशॉट इंजरी किसी को नहीं है। जो यहाँ पे शीशे टूटे हैं उससे इंजरी बताई जा रही है और 4 लोग अभी तक हताहत बताए। सर कोई पहले थ्रेट कॉल भी मिली थी मालिक को? ऐसा अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया, उस पर हम इन्वेस्टिगेट। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अक्षय यादव ने कहा, हमारी तैयारियां पूरी है, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। जनता चाहती है कि उन्हें नौकरी मिले, वे चाहते हैं किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले। हमारी तैयारी पूरी है और बहुत अच्छा जन समर्थन और प्यार फिरोजाबाद के लोगों का मुझे मिला। जो पिछले 6 महीने हम लोगों ने मेहनत करी है उसका रिजल्ट भी जल्दी हम लोगों को मिलेगा। और कल वोटिंग का दिन है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं जल्दी से वोट पड़े। किन मुद्दों को लेकर आप हैं मैदान में और आपको क्यों लगता है ऐसा कि लोग वोट करेंगे? जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय संविधान को बचाने का, नौजवानों को नौकरी मिल सके, किसानों को MSP की गारंटी मिल सके, ये मुद्दे हैं। और विकास का मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग जनता के बीच में गए हैं और जनता ने को इन चीज़ की ज़रूरत भी है। आपको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी एग्रेसिव होकर लोगों के बीच में है और ये कहते हैं कि उन्होंने राम लला के मंदिर लाए हैं, उन्होंने लोगों को खाना दे रहे हैं, 81 करोड़ जनता को पेट भर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, नेशनलिज्म ला रहे हैं, लगता है कि इसके इधर आपके साथ लोग जुड़ेंगे? नहीं, इस तरह का कोई भी मुद्दा जनता के बीच में नहीं। जनता चाहती है कि वो खुद में सक्षम हो, उनके बच्चों की नौकरी लगे, वो चाहते हैं किसानों को उसकी फसल का जो वाजिब मूल्य है वो मिले। आज की तारीख में ये कोई भी मुद्दा नहीं है जो भाजपा उठा रही है। जब भाजपा का ट्रैक बिगड़ गया, जब उसे लगने लगा चुनाव हार रही है, तो वो इन मुद्दों को उठाने का काम उसने चालू करा। लेकिन जनता इस बार समझदारी से काम ले रही है, जनता समझ गई है और इस बार वो ऐसी सरकार चुनना चाहती है जो उनके। रांची में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव लाल के नौकर के आवास पर नोटों की गिनती अभी जारी, जहां अब तक बड़ी मात्रा में यानी कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिनती हो चुकी पूरी। गिनती की मशीनें लाई गई हैं, ऐसे में आशंका है कि ये नकदी और अधिक हो सकती है। देखिए, अगर ऐसा है तो कानून अपना काम करेगा और इस तरीके के मामलात में कभी भी विपक्ष कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर कोई गुनाहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमेशा सिर्फ इतना कहते हैं
के बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।